नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी शमी और बुमराह की बल्लेबाजी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का 5वें दिन का खेल खेला गया और ऐसा खेल खेला गया जो इतिहास बन गया। तो दोस्तों, आज का पहला सेशन शुरू हुआ और पंत और ईशांत शर्मा ने फिर से क्रीज संभाली। पंत ने आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। 85वें ओवर में जेम्स एंडरसन को पंत ने 2 करारे चौके लगाए, लेकिन दोस्तों ये हाथ जैसे ही खुले वैसे ही बंद हो गए। अगले ही ओवर में रॉबिन्सन ने तीसरी गेंद पर पंत का विकेट झटक लिया और यहां पर भारत की उम्मीदों को झटका लगा, क्योंकि अब सिर्फ गेंदबाज बचे थे जो बल्लेबाजी करते। तो पंत के विकेट के बाद भारतीय खेमे में उदासी छा गई। पंत ने 46 गेंदों पर 22 रन बनाए, जिसमें एक चौका शामिल था। अब मैदान पर आए मोहम्मद शमी। ईशान ने अच्छी बल्लेबाजी करके मैच में रोमांच ला दिया। ईशान ने 2 बेहतरीन चौके लगाए, लेकिन रॉबिन्सन ने मैच के 90वें ओवर में तीसरी गेंद पर ईशांत शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत अपने 8 विकेट खो चुकी थी। पहला सेशन तो अभी शुरू ही हुआ था। ईशान ने 24 गेंदों पर 16 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। अब मैदान पर आए बुमराह। तो दोस्तों, यहां लग रहा था कि गई भैंस पानी में, लेकिन असली दंगल तो यहीं बाकी था। बुमराह और ईशांत शर्मा के आगे इंग्लैंड के गेंदबाज मिमिया रहे थे और मैदान पर जादू देखने को मिल रहा था। शुरुआत कहां से हुई ये बताते हैं। मैच का 98वां ओवर कराने आए सैम करन। बुमराह ने लगा दिया बेहतरीन चौका। फिर आपको बता दें कि 99वें ओवर में शमी ने मोइन अली को चौका जड़ दिया। आज बुमराह को मार्क वुड इतनी बाउंस फेंक रहे थे कि क्या बताएं, लग रहा था कि एंडरसन का बदला ले रहे हैं। लेकिन बुमराह भी आज अलग ही क्रोध में ज्वाला हो रहे थे। शमी और बुमराह ऐसे खेल रहे थे जैसे बैटिंग ऑलराउंडर हो। इंग्लैंड के गेंदबाज परेशान कि भैया ये पहले सेशन में आउट होंगे भी या नहीं। मजा तो आया। मैच के 106वें ओवर में मोइन अली ओवर करा रहे थे और दूसरी गेंद पर शमी ने बेहतरीन चौका लगा दिया। तो लगा कि अब धीमा खेलेंगे, लेकिन भाई साहब में डॉन ब्रैडमैन की आत्मा जाग उठी। बोले तो अगली ही गेंद पर ऐसा छक्का मारा कि पवेलियन में बैठे भारतीय बल्लेबाज का मुंह खुला का खुला रह गया कि क्या लल्लन टॉप शॉट खेले हैं शमी भैया। और आज मजा तो देखो, शमी ने इस छक्के के साथ अपना अर्धशतक भी जमा दिया। इंग्लैंड ने एडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन पहले सेशन खत्म होने तक इस जोड़ी को नहीं तोड़ पाई। लंच ब्रेक तक मोहम्मद शमी 52 रन और बुमराह 30 रन पर खेल रहे थे। भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 286 रन बना लिए थे और भारत ने लंच ब्रेक तक 259 यानी 259 रनों की लीड भी बना ली थी। फिर लंच ब्रेक के बाद मोहम्मद शमी और बुमराह ने फिर से क्रीज संभाली और दूसरे सेशन के पहले ओवर में 8 रन आ गए। जी हां दोस्तों, तीसरी गेंद पर लेग बाय का चौका मिला और 5वीं गेंद पर बुमराह ने बेहतरीन चौका लगा दिया। आपको बता दें कि अगले ही ओवर में यानी मैच के 110वें ओवर में शमी ने तीसरी गेंद पर एंडरसन को बेहतरीन चौका लगा दिया और इसी के साथ भारत ने पारी को डिक्लेयर कर दिया। तो दोस्तों, भारत ने 271 रनों की लीड बना ली थी और इंग्लैंड को यह मैच जीतने के लिए 272 रन बनाने थे, जो कि अब काफी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मैच का नतीजा आज ही आना था। भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए थे, जिसमें मोहम्मद शमी की बात करें तो उन्होंने 70 गेंदों पर ताबड़तोड़ 56 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। वहीं बुमराह ने बेहतरीन खेल दिखाया और 64 गेंदों पर 34 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। 272 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज रॉरी बर्न्स और सिबली। इंग्लैंड को अगर इस मैच को जीतना था या ड्रॉ के लिए खेलना था तो सलामी जोड़ी का चलना जरूरी था, लेकिन आज तो समझो बुमराह और शमी का दिन था। पहले बल्लेबाजी में कमाल किया और अब गेंदबाजी में इंग्लैंड के 2 ओवर में 2 विकेट गिर गए। बुमराह और शमी ने सलामी जोड़ी की कमर तोड़ दी। बुमराह ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर रोरी बर्न्स का विकेट लिया, तो वहीं मोहम्मद शमी ने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर सिबली का विकेट झटक लिया। दोनों सलामी बल्लेबाज 0 पर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर थे हमीद और कप्तान जो रूट के आने के बाद विकेट कुछ देर नहीं गया और हर ओवर में रन आने लगे। रूट बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत को विकेट की तलाश थी और ये तलाश पूरी हुई मैच के 16वें ओवर में। जी हां दोस्तों,
ईशांत शर्मा ने तीसरी गेंद पर हमीद को एलबीडब्ल्यू आउट कर सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हमीद ने 45 गेंदों पर 9 रन बनाए और मैदान पर आए जॉनी बेस्टो पर दबाव देखने को मिल रहा था और इस दबाव का फायदा मिला ईशांत शर्मा को। मैच के 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर ईशांत शर्मा ने जॉनी बेस्टो को एलबीडब्ल्यू आउट कर टाटा बाय बाय कर दिया। बेस्टो ने 24 गेंदों पर 2 रन बनाए और वो पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आए बटलर। तो दोस्तों, इंग्लैंड अपने 4 विकेट गिरवा चुकी थी और मैच भारत के हाथ में था। बस रूट का विकेट लेना जरूरी था। 22 ओवर का खेल खत्म होने तक टी ब्रेक हुआ। इंग्लैंड ने टी ब्रेक तक 4 विकेट के नुकसान पर 67 रन बना लिए थे और रूट 33 रन पर खेल रहे थे। फिर टी ब्रेक के बाद तीसरा सेशन शुरू हुआ। मैच के 23वें ओवर में बुमराह ने तीसरी गेंद पर वो किया जिसका इंतजार था। जी हाँ, जो रूट का कीमती विकेट झटक लिया। रूट ने 60 गेंदों पर 33 रन बनाए जिसमें 5 चौके शामिल थे। आज रूट वो कमाल नहीं कर पाए। रूट के जाने के बाद तो इंग्लैंड पर पूरी तरह से दबाव आ गया। मोइन अली और बटलर मैदान पर थे और दोनों ही ड्रॉ के लिए खेल रहे थे। भारत की नजर इस मैच पर जीतने की थी। दोस्तों, 30 ओवर का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 75 रन बनाए थे और इंग्लैंड को जीतने के लिए 197 यानी 197 रन बनाने थे जो अब नामुमकिन लग रहे थे। बटलर और मोइन अली काफी देर तक विकेट रोके रहे लेकिन सिराज ने कमाल कर दिया। मैच के 39वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट झटके। पहली गेंद पर मोइन अली को चलता किया, वहीं दूसरी गेंद पर सैम करन का विकेट झटका। मोइन अली ने 42 गेंदों पर 13 रन बनाए जिसमें 2 चौके भी शामिल थे और सैम करन तो 0 पर ही पवेलियन चलते बने। सिराज ने भारत की जीत की उम्मीद और बढ़ा दी और मैदान पर थे बटलर और रॉबिन्सन। 45 ओवर का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 112 रन बना लिए थे। बटलर और रॉबिन्सन की ये जोड़ी तोड़ना बेहद जरूरी हो गया था लेकिन भारतीय गेंदबाज इस जोड़ी को नहीं तोड़ पा रहे थे। 50 ओवर का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए थे। बटलर 25 और रॉबिन्सन 9 रन पर खेल रहे थे। भारत को यह मैच जीतने के लिए अब आखिरी बचे 10 ओवर में 3 विकेट लेने जरूरी थे, नहीं तो ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अगर दिन आपका हो तो मैच जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, भारत की मेहनत काम आई। मैच के 91वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर रॉबिन्सन को चलता किया। अब 2 विकेट बचे थे। 2 विकेट भारत को जीतने के लिए लेने थे और बची कुची कसर मोहम्मद सिराज, जी हाँ, आज के स्टार ने पूरी कर दी। मोहम्मद सिराज ने 52वें ओवर में दूसरी गेंद पर बटलर को चलता किया, वहीं 5वीं गेंद पर एंडरसन को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत ने ये मैच 151 रनों से जीत लिया। जी हाँ, भारत की इतनी बड़ी जीत हुई क्योंकि भारत के गेंदबाज कमाल कर गए, बल्लेबाजी में भी कमाल कर गए, खासकर बुमराह और शमी। और वहीं पर सिराज की तारीफ करनी होगी। सिराज ने क्या गेंदबाजी की है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने मैच जीत लिया है और अगर आपको भारत की ये धमाकेदार जीत पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।